How is it? You want to be a pilot? यार ये बुर्ज खलीफा को मैं देख रहा हूँ ना जल, तो मेरे को बड़ा ना दुबई की याद आ रही है। क्यों? दुबई की याद आ रही है क्योंकि देखो यार अपने फैमिली की याद आ रही है। हाँ। और उसी के साथ ही साथ अगर तुमको याद हो, हमने अपने सारे सब्सक्राइबर्स को प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा आप लोगों को, कंपेयरिंग द ग्रोसरी प्राइसेस बिटवीन दुबई एंड कनाडा। एंड उसी के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ग्रोसरी प्राइसेस दुबई में सस्ती है या ग्रोसरी प्राइसेस कनाडा में सस्ती है। करेक्ट है ना, तो वो तो बनाना रह गया हमारा। तो आप कैसे बनाओगे? तो अब मैं वापस आ गए हैं कनाडा से। गुड पॉइंट। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से तुरंत निकलूं, दुबई जाऊं, जाके वीडियो बनाऊं और फटाफट से वापस आ जाऊं। अब कैसे जाओगे? हम तो वापस आ चुके हैं। कैसे जाऊंगा मतलब बड़ा सिंपल है यार। हर कोई बंदा घर से बाहर कैसे निकलता है? दरवाजे से निकलता है। हमारे घर में 3 दरवाजे हैं। एक जो पहला दरवाजा आप देख रहे हो वो वाला दरवाजा है मेन दरवाजा, वो खुलता है मेन डोर की तरफ या मेन एंट्रेंस की तरफ। हाँ। दूसरा वाला जो दरवाजा है वो है बैकयार्ड का दरवाजा, वो खुलता है बैकयार्ड की तरफ। और ये है बेसमेंट का दरवाजा। वो तो जब तुम खोलते हो तब ना। हाँ, तुम क्या खोलते हो? जब मैं खोलता हूँ तो पता है क्या खुलता है? क्या खुलता है? आओ दिखाता हूँ। सो अभी मैं आ गया हूँ लुलु में और सबसे पहले हम चलेंगे सीधा डेयरी सेक्शन में, जस्ट टू सी कि डेयरी सेक्शन में क्या प्राइसिंग है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे प्राइसिंग दूध का। 2 डिफरेंट ब्रांड्स है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहला ब्रांड है एक कॉल्ड अल मराई एंड दूसरा जो ब्रांड है वो है अल एन। अब अल एन अल मराई दोनों का ये जो गैलन आप देख रहे हो, दिस इज अ 2 लीटर गैलन। एंड जस्ट टू मेक द कंपैरिजन फेयर एंड स्क्वायर, मैं हर एक चीज एग्जैक्टली उसी तरह से कंपेयर करूंगा जैसे मैं कनाडा में खरीदता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई दूध का पैकेट जो मैं खरीदता हूँ कनाडा में 4 लीटर का फुल फैट जो होता है कनाडा में हमारा होता है 3.25%। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जरूर लिखा हुआ है कि ये फुल फैट है या फुल क्रीम है। सिमिलरली मैं कंपेयर करूंगा वेट में भी या लीटर में या किलोग्राम में, जो भी होगा वो भी इक्वल करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे कनाडा में खरीदना है एक दूध का पैकेट सील टेस्ट का जो आता है 4 लीटर का, वो हमको पड़ता है $7.08 का। तो यहाँ पर ये वाला जो है जैसे फुल क्रीम वाला इज फॉर 12 dirhams and 10 cents फॉर 2 लीटर्स। सो 2 लीटर्स को अगर मैं डबल कर दूंगा वो हो जाएगा 4 लीटर। उसी तरह से प्राइसिंग को मैं डबल कर दूंगा, 12 dirhams and 10 cents को मैं कर दूंगा 24 dirhams and 20 cents। सो जो दूध हमको कनाडा में मिलता है $7.08 का, वही दूध हमको यहाँ पर मिलता है 24 dirhams and 20 cents का। तो सेकंड चीज जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस वक्त वो है योगर्ट। एस्ट्रो की योगर्ट जो 6% फैट वाली आती है, 750 ग्राम्स का डब्बा जो है वो आता है $3.48 का। फॉर्चुनेटली वॉलमार्ट हमको इजी कंपैरिजन के लिए 100 ग्राम प्राइसिंग दे देता है। सो दैट टर्न्स आउट टू बी 46 cents पर 100 ग्राम। उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा फॉर 1 kg के लिए तो वो होगा $4.60। उसी चीज को अगर मैं यहाँ कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर देखो 2 या 3 डिफरेंट तरह की योगर्ट है। सबसे पहले ये जो चिट्रोआ योगर्ट, आई होप आई एम सेइंग दैट करेक्टली, इज फॉर 4 dirhams and 95 cents फॉर 1 kg। सेकंड हाइटाना फ्रेश योगर्ट है, अगेन फुल क्रीम, विच इज 5 dirhams and 95 cents फॉर 1 kg। तो अगर मैं एनालाइज करूं, मैं पे करता हूं $4.60 फॉर 1 kg ऑफ योगर्ट इन कनाडा। यहाँ पर वही प्राइसिंग है, या तो 4 dirhams and 95 cents या तो 5 dirhams and 95 cents, डिपेंडिंग आप कौन सी योगर्ट खरीदते हो। योगर्ट में और भी डिफरेंट ब्रांड्स है, जैसे ये अलमराई का है विच इज फॉर 5 dirhams and 75 cents। ये है अल एन का विच इज फॉर 6 dirhams and 95 cents। सो डिपेंड करता है आप कौन सी योगर्ट लोगे, वो हिसाब से प्राइसिंग है। अब ग्रीक योगर्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दिखा है ग्रीक योगर्ट का। ये है 5 dirhams and 75 cents का 160 ग्राम्स। इसी को अगर मैं कंपेयर करूं कनाडा की प्राइसिंग से, तो कनाडा में जो मैं खरीदता हूं लिबर्टिक का ग्रीक योगर्ट 0% फैट वाला 750 ग्राम्स का डब्बा आता है $6.47 का। 100 ग्राम प्राइसिंग हो जाती है 86 सेंट्स। तो 86 सेंट्स को अगर आप 160 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको उसकी प्राइसिंग पता चल जाएगी। अब कनाडा में मैं ये सारी चीजें खरीदता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्राइसिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आलमंड मिल्क है 14 dirhams and 95 cents का 1 लीटर। वनीला फ्लेवर में 17 dirhams and 90 cents, दिस इज सोया मिल्क। यहाँ पर प्लांट प्रोटीन बेस्ड जो मिल्क है ये है 17 dirhams and 75 cents का 1 लीटर। एंड सोया मिल्क अगेन नो शुगर एडेड इज 18 dirhams and 50 cents का 1 लीटर। हमारा संडे का पैनकेक में ये तो जरूरी है ही है विप क्रीम। सो ये विप क्रीम यहाँ पर 250 ग्राम्स का पैक है विच इज फॉर 20 dirhams and 25 cents। कनाडा में हम खरीदते हैं 225 ग्राम्स का ग्रेट वैल्यू का $3.5 के आसपास। यहाँ पर चीज स्लाइसेस भी है। चीज स्लाइसेस का कॉस्टिंग यहाँ पे कितना है मैं आपको बताता हूँ, और मैं क्यों आपको बड़े पैकेट का नहीं बताऊंगा। मैं वैसे चलो आपको ये भी बता देता हूँ। बड़ा जो पैकेट है ये है 20 dirhams and 30 cents का 480 ग्राम्स।
मैं कंपेयर करूंगा 200 ग्राम्स को 8 दिरहम्स एंड 95 सेंट्स में, बिकॉज मैं जो कनाडा में खरीदता हूँ वो होता है ग्रेट वैल्यू का 410 ग्राम्स का, जो पड़ता है अराउंड, यहाँ छोटे बच्चे आ गए, उन्होंने बोला कि आर यू यूट्यूबर एनी विच वेज, सो मैं खरीदता हूँ 410 ग्राम्स का चीज का स्लाइस, जो मुझे पड़ता है $3.97। तो अगर मैं $3.97 फॉर 410 ग्राम्स को कंपेयर करूंगा इससे, ऐसे अगर मैं दो लूं विच इज 9 dirhams and 10 cents, so that's about 18 dirhams and 20 cents. So 400 grams cheese slice मुझे यहाँ पड़ेगी 18 dirhams and 20 cents, वही मुझे पड़ती है वहाँ पर $3.97. बट अगेन एक डिफरेंट चीज के डिफरेंट प्राइसिंग भी है। जैसे ये वाला जो चीज स्लाइस है ये है 10 dirhams and 50 cents का, बाकी सारे 9 dirhams and 10 cents के हैं। ये जो है चीज स्लाइस अगेन 8 dirhams and 95 cents का है। सो थोड़ा प्राइसिंग में डिफरेंस है, बट आसपास ही है बिल्कुल प्राइसिंग। नेक्स्ट अप इस पनीर, जो ब्रार का पनीर मैं खरीदता हूँ कनाडा में, वो पड़ता है $6.97 का 375 ग्राम्स। यहाँ पर मलाई पनीर आप देख रहे हो, दिस इज फॉर 14 dirhams and 50 cents फॉर 400 ग्राम्स। अगेन पनीर में अगर आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स है, डिफरेंट वैरायटी है। एक जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है 1 kg का पनीर, विच इज फॉर 33 dirhams and 95 cents। इजी कैलकुलेशन के लिए अगर मैं अगेन वॉलमार्ट का जो वो टूल दिखाते हैं, जो वो पर 100 ग्राम प्राइसिंग बताते हैं, वो मैं अगर कंपेयर करूं तो 100 ग्राम प्राइसिंग पड़ती है ब्रार पनीर की $1.86। उसको अगर मैं 1 kg में कन्वर्ट करूंगा तो वो होएगा $18.60। उसी चीज के मैं पे करूंगा इन दुबई 33 dirhams and 95 cents फॉर 1 kg। अब आ जाते हैं बेसिक नेसेसिटी, जैसे घर की जो सब्जियां होती है। टमेटोज का यहाँ पर प्राइसिंग मैं आपको दिखाता हूँ, 6 dirhams and 95 cents फॉर 1 kg। वॉलमार्ट में मिलता है 66 cents पर 100 ग्राम्स। उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा 1 kg के लिए तो वो हो जाएगा $6.60। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखोगे यहाँ पर है इंडियन टमेटोज थोड़े सस्ते हैं, 5 dirhams and 95 cents फॉर 1 kg। नेक्स्ट अप इज पोटैटो, अराउंड 5 किलो का पोटैटो ऑलमोस्ट पड़ेगा 20 dirhams का। उसी को अगर आधा कर दोगे 2.5 किलो पड़ेगा अराउंड 11 dirhams and 25 cents का। यही अगर मैं कनाडा में लेता हूँ 10 lbs का बैग, 10 lbs इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 5 kg, वो पड़ता है $6.97 का। और अगर मैं लेता हूँ छोटा वाला बैग विच इज 5 lbs विच इज अराउंड 2.27 kg, जो बिल्कुल इससे मैच करता है 2.5 kg के आसपास, वो पड़ता है $4.97 का। नेक्स्ट अप इज ऑनियन यहाँ पर जैसे मिल रहा है 2 kg का फॉर 9 dirhams and 75 cents। अगर बड़ा पैक लोगे आप 5 kg का इज अबाउट 24 dirhams। कनाडा में जहां तक मुझे याद है हमको मिलता है सिर्फ 3 lbs का विच इज 1.36 kg फॉर $4.97। तो मैंने मैथ करके इसको चेंज कर दिया। अगर 9 dirhams 75 cents का 2 kg मिलता है, एंड टू मेक इट फेयर प्राइसिंग 1.36 kg मिलेगा हमको अराउंड 6 dirhams and 75 cents का, जो हमको कनाडा में मिलता है $4.97 का। कॉलीफ्लावर कनाडा में पड़ता है $4.97। यहाँ पर अगर आप कॉलीफ्लावर देखोगे प्राइस है 6 dirhams and 95 cents। ग्रीन पेपर्स का यहाँ पर कॉस्ट है 1 kg का 8 dirhams and 95 cents। कनाडा में हम लोगों को मिलता है 77 cents पर 100 ग्राम्स विच इक्वल्स टू $7.70। हर खाने में ऑलमोस्ट पड़ने वाली चिलीज जो आप देख रहे हो, चिलीज का यहाँ पर प्राइसिंग है 7 dirhams and 95 cents फॉर 1 kg। वॉलमार्ट में है $1.10 का 100 ग्राम्स विच इक्वल्स टू $11.10 फॉर 1 kg। अदरक वाली चाय पीने के लिए अदरक का प्राइसिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर इंडिया वाली अदरक है 8 dirhams and 95 cents फॉर 1 kg, 10 dirhams and 95 cents फॉर चाइना वाली अदरक। वॉलमार्ट पे प्राइसिंग है 66 cents पर 100 ग्राम्स विच इज $6.60 फॉर 1 kg। अब हम आ गए फ्रूट सेक्शन में, और सबसे पहला फ्रूट मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो है एप्पल। एप्पल के भी बहुत सारे तरीके के एप्पल्स कनाडा में भी मिलते हैं और दुबई में भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिंक लेडी जो न्यूजीलैंड से है, यहाँ पर एक गाला है जो इटली से है। मैं हमारे कंपैरिजन के लिए कंपेयर करूंगा सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्पल विच इज द गाला एप्पल। ये पड़ रहा है 7 dirhams and 95 cents का पर किलोग्राम। वॉलमार्ट में जो प्राइसिंग दिखा रहा है वो है 55 cents per 100 grams which is $5.50 for 1 kg of apple. Next up is watermelon जो इंडिया से आता है वो है 4 dirhams and 95 cents। वहां पर मेरे ख्याल से अराउंड $5.97। आपको एक रफ प्राइसिंग बता रहा हूँ, बाकी तो जो भी कैलकुलेशन होगा वो मैं मोस्टली घर पे जाके आराम से बैठ के पेन पेपर पे लिख के एक फाइनल नंबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मस्क मेलन, यहाँ पे रॉक मेलन या स्वीट मेलन जो भी बोल लो,
वो है 4 दिरहम्स एंड 75 सेंट्स का या 5 दिरहम्स एंड 95 सेंट्स का। कनाडा में मेरे ख्याल से उसका कुछ प्राइसिंग है 4 डॉलर्स के आसपास कुछ है। नेक्स्ट अप इज बनाना। यहाँ पर बनाना मिल रहा है 6 दिरहम्स एंड 65 सेंट्स का 1 kg, और यही मुझे मिल रहा है वॉलमार्ट पे $1.30 का 1 kg, विच इज अबाउट 13 सेंट्स पर 100 ग्राम्स का कुछ प्राइसिंग मैंने वॉलमार्ट पे देखा। अभी हम आ गए हैं एग सेक्शन पे। यहाँ पर 30 एग्स प्रीमियम एग्स का जो प्राइसिंग यहाँ पर लिखा हुआ है ये है 20 दिरहम्स एंड 75 सेंट्स। यही हमको कनाडा में मिलता है $9.18 का 30 एग। ऑफ कोर्स अभी प्राइसिंग एग का भी काफी डिफरेंट होगा, जैसे कोई व्हाइट एग होंगे, कोई ब्राउन एग होंगे, कोई ऑर्गेनिक एग्स होंगे, उनका प्राइसिंग भी डिफरेंट होगा। लेकिन मेरा इंटेंशन इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक ग्रोसरी प्राइसेस बताना है। सो मैं ऑर्गेनिक वगैरह में ज्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में, ब्राउन एग्स में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो भी बेसिक चीजें होती है, जैसे हर इंसान नॉर्मल अंडे खाता है, बस वैसे ही उसी का प्राइसिंग मैंने आपको कंपेयर किया है। सिमिलरली भी चीजें मैंने आपको अब तक बताई है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, इसमें मैंने कोई ऑर्गेनिक का प्राइसिंग आपको नहीं बताया है किसी भी कंपैरिजन के लिए। सारे जो प्राइसिंग है वो सारे बेसिक रेगुलर चीजों की प्राइसिंग है। अभी यहाँ पर जो मैंने आपको 21 दिरहम्स एंड 50 सेंट्स का बताया 30 एग, बिल्कुल यहीं पर देखो 30 एग्स दूसरे किसी ब्रांड का है व्हाइट मीडियम फॉर 17 दिरहम्स एंड 40 सेंट्स। तो जो मैं आपको पिछली बार बता रहा था कि लुलू में इतने सारे ऑफर्स होते हैं आपके हर एक चीज के खरीदने पे कि आपको बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग पे कहाँ 20 दिरहम्स आई थिंक मैंने आपको बताया था, तो 3 दिरहम का ऑफर है या 3 दिरहम का ऑफ है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको कनेडियन प्राइस में कंपेयर करोगे ना, ये बहुत ज्यादा सस्ता है। आपको एंड ऑफ द वीडियो में मैं मोस्टली बताऊंगा किस तरह से कि ये सस्ता पड़ रहा है कंपेयर टू कैनेडियन प्राइसिंग से। अब हम आ गए हैं बेकरी सेक्शन में, और सबसे पहली चीज जो मैं देख रहा हूँ वो है ब्राउन ब्रेड जो हम लेते हैं। मैं जो है घर में लेता हूँ ब्राउन ब्रेड ग्रेट वैल्यू की, विच इज फॉर $1.97 फॉर अ पैक ऑफ 675 ग्राम का जो होता है ब्रेड। यहाँ पर जो है ये है 600 ग्राम का फॉर 5 दिरहम्स एंड 10 सेंट्स। मैं व्हाइट ब्रेड खरीदता नहीं हूँ, तो मुझे व्हाइट ब्रेड का प्राइसिंग का पता नहीं है कनाडा में कितने की मिलती है। मुझे लगता है अंदाजा वही $1.97 या $2 के आसपास ही होगी। अगेन जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ ग्रेट वैल्यू ब्रांड की। आप अगर डेम्स्टर की ब्रेड लेते हो या किसी और कंपनी की ब्रेड लेते हो तो उसका प्राइसिंग उससे ज्यादा है। यहाँ पर व्हाइट ब्रेड का प्राइसिंग दिखाया है 4 दिरहम्स एंड 60 सेंट्स अगेन फॉर 600 ग्राम पैक। अगर डेम्स्टर का बर्गर बन आप खरीदते हो कनाडा में तो वो पड़ता है $4.77 का, अराउंड 8 पीसेस। यहाँ पर है 6 पीसेस बर्गर बन फॉर 6 दिरहम्स एंड 75 सेंट्स। आप में से जितने लोग कनाडा से ये वीडियो देख रहे हो या आप कनाडा कभी गए हो या आप अगर कभी वॉलमार्ट गए हो तो आपने देखा होगा जैसे आप वॉलमार्ट एंटर करते हो, जैसे बेकरी सेक्शन आता है सबसे पहले केक्स, मफिन्स एंड कप केक्स, बहुत सारी चीजें ऐसे लाइन से पड़ी रहती है जिसका एवरेज प्राइसिंग होता है $4 या $5 से लेके $6 या $7 के आसपास। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एक सेक्शन बनाया हुआ है, जैसे ये वाला देखो, ये ब्लूबेरी मफिन है 10 दिरहम्स एंड 50 सेंट्स का। ये वाला चॉकलेट मफिन है अराउंड द सेम प्राइस। यहाँ पर सारे जो भी मफिन्स वगैरह पड़े हैं ये सारे 10 दिरहम्स एंड 50 सेंट्स के आसपास का प्राइसिंग है। और यहाँ पर ये सारे केक्स वगैरह पड़े हैं, राउंड केक, चॉकलेट केक और नॉर्मल मार्बल राउंड केक। इनका प्राइसिंग है 10 दिरहम्स एंड 25 सेंट्स फॉर द चॉकलेट राउंड केक एंड 13 दिरहम्स एंड 50 सेंट्स फॉर द मार्बल राउंड केक। सो अराउंड $5 to $6 के आसपास का ये प्राइसिंग होता है कनाडा में। यहाँ पर ये अराउंड 10 से 12 से 15 दिरहम का रेंज है इसका। कुछ चीजें जिनका मेरे को वॉलमार्ट पे प्राइसिंग नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, और हम इंडियन घरों में बहुत ज्यादा यूज होता है। जीरा खारी यहाँ पर मिल रही है 6 दिरहम्स एंड 25 सेंट्स की, एंड स्पेशल खारी यहाँ पर मिल रही है अगेन सेम 6 दिरहम्स एंड 25 सेंट्स की। ये केक रस जो हमको कनाडा में मिलता है, आई डोंट रिमेम्बर कौन से ब्रांड का है, बट ये होता है अराउंड 5 या $6 या $7 के आसपास। ये यहाँ पर मिल रहा है 24 दिरहम्स एंड 25 सेंट्स का। टी कॉफी के प्राइसिंग को कंपेयर करते हैं। लिप्टन ग्रीन टी ये 50 बैग्स का है, 50 टी बैग्स का है 29 दिरहम्स का। इसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो हो जाएगा अराउंड 58 दिरहम्स का फॉर 100 टी बैग्स। सेम हमको मिलता है $7.47 का 100 टी बैग्स का बैग कनाडा में वॉलमार्ट में। फॉर द ईज ऑफ कंपैरिजन या इक्वालिटी ऑफ कंपैरिजन, नेस्कैफे गोल्ड यहाँ पर 100 ग्राम्स 95 ग्राम्स मिल रहा है 26 दिरहम्स एंड 15 सेंट्स का। यही 100 ग्राम्स का पैक कनाडा में मिलता है $7.47 का। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए, फ्रॉम टी एंड कॉफी, सेम लाइक कनाडा। जैसे हमको कॉफी के एग्जांपल में अगर आपको दूं, कॉफी में आपको इंस्टेंट कॉफी आप ले सकते हो, आप ग्राउंड कॉफी ले सकते हो, आप ले सकते हो कॉफी पॉड्स या केक कप्स जो भी बोलते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं सबके प्राइसिंग में डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट एक बेसिक लाइक टू लाइक कंपैरिजन में मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ। एक एवरेज प्राइसिंग दालों का 2.5 दिरहम का अराउंड 400 ग्राम ये मसूर गोटा दाल, मटर दाल, येलो पीस दाल,
यहाँ पर ग्रीन लेंटिल्स, यहाँ पर आप अगर देखोगे चना दाल है 5 dirhams and 25 cents का फॉर 800 grams। यहाँ पे मूंग दाल है 4 dirhams and 50 cents का 400 grams। ब्लैक चिक पीस इज 2 dirhams and 90 cents का 400 grams। सो डिफरेंट प्राइसिंग है दालों का। अब यही चीज जब हम फ्रेशको में खरीदते हैं तो 1.5 किलो का पैक होता है मेरे ख्याल से अराउंड $7-8 के आसपास। ये एक बेसिक प्राइसिंग है जो मैंने आपको बताया सारी चीजों का जो रेगुलर लाइफ में हमको लगती है। आटे का मैं प्राइस चेक नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, मैं भूल गया प्रीटी मच। एंड इस वक्त काफी लेट हो चुका है, अभी अराउंड टाइम हुआ है 11, तो मेरे को यहाँ से निकलना है। मुझे अभी यहाँ से ड्राइव करके जाना है आंचल के घर पे या करिश्मा के घर पे, तो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा टाइम अभी यहाँ पर स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। बट मैंने बेसिकली आपको एक काफ़ी हद तक सारा प्राइसिंग बताया है चीज़ों का, जो भी बेसिक नेसेसिटी लगती है। मैं इसका कैलकुलेशन होपफुली घर पे जाके करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये प्राइसिंग सस्ता पड़ता है कनाडा में या क्या ये प्राइसिंग सस्ता पड़ता है दुबई में। देखा कितना सिंपल था, जिस दरवाजे से मैं गया अंदर उसी दरवाजे से वापस भी आ गया। और आंचल बेचारी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं जाऊंगा कैसे दुबई। एनीवेज दुबई जाके तो मैं आ गया। एंड आई होप आपको अब तक जो आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको वो अब तक वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है और काफ़ी डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है। बिकॉज मैंने हर एक छोटी छोटी चीज़ जो मेरे दिमाग में उस वक्त आ रही थी, मैंने हर चीज़ का प्राइस आपको बताया है जो दुबई में मिलता है, एंड उसी के साथ उसका प्राइस कंपेयर किया है मैंने जो कनाडा में वॉलमार्ट में मिलता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है कंपैरिजन बिटवीन द प्राइसेस जो हमने दुबई में किया ऑफ द ग्रोसरी एंड कनाडा में किया है। एंड ऑफ कोर्स जस्ट हम प्राइसेस जब देखते हैं या जब हम कंपेयर करते हैं वो कुछ ज्यादा सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन क्या दुबई सस्ता है कंपेयर टू कनाडा ग्रोसरी प्राइसेस के मामले में, या कनाडा सस्ता है दुबई से ग्रोसरी प्राइसेस के मामले में, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज अगेन बेस्ड ऑन माय कैलकुलेशन एंड माय अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, या अगर आप मेरे थॉट प्रोसेस से अग्री करते हो, प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ देना बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ हाउ आई हैव अराइव्ड एट माय कैलकुलेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सारी आइटम्स जो मैंने वहां पर देखी जिसका प्राइसेस हमने कंपेयर किया, स्टार्टिंग फ्रॉम डेयरी आइटम्स जैसे कि दूध, योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, व्हिप्ड क्रीम, चीज स्लाइस, पनीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेजीज में हमने देखा पोटैटोज, टोमेटोज, कैप्सिकम, ढेर सारी सब्जियां हमने देखी। देन फ्रूट्स देखा हमने। देन उसके बाद पोल्ट्री का प्राइसेस कंपेयर किया, एग्स का प्राइसेस देखा। एंड देन उसके बाद बेकरी में हमने देखा काफी सारी चीजें, ब्राउन ब्रेड, बर्गर बन्स, मफिन्स, आई डोंट नो व्हाट नॉट, टी, कॉफी, जो भी मैंने चीजें देखी उन सभी की क्वांटिटी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है इक्विवेलेंट में। मतलब कि अगर कोई 1 लीटर दूध था या 2 लीटर दूध था, उसको डबल करके 4 लीटर कर दिया। उसका प्राइसिंग मैंने लिस्ट किया है अगेंस्ट द 4 लीटर प्राइसिंग इन कनाडा। या सेम चीज अगर वेट की बात हो, जो भी चीजें मैंने 600 ग्राम्स थी और वो यहां पर कनाडा में अगर 750 ग्राम्स की मिल रही थी, तो मैंने उस प्राइसिंग को भी करेक्ट कर दिया है टू रिफ्लेक्ट 750 ग्राम्स का वो पैकेजिंग कितना होगा, सो दैट वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल। जब मैंने सारा टोटल मिलाया, जो कनाडा में जो भी मैंने ग्रोसरी मैंने आपको बताई, उन सारी चीजों का मैं स्पेंड करूंगा $147 इफ आई वर टू बाय ऑल दोज आइटम्स। सिमिलरली अगर मैं वही सारी चीजें दुबई में खरीदता हूं तो उसका टोटल होता है 359 दिरहम। सो अगर आप गूगल पे जाके कन्वर्जन डालोगे कि 147 या $150 कन्वर्ट करोगे अगर दिरहम्स में, तो उसका प्राइसिंग भी अराउंड 2.7 2.8 के हिसाब से अराउंड 355 के हिसाब से ही आएगा। सो आप सोचोगे कि ये कंपैरिजन तो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर हो गया, मतलब जो दुबई की प्राइसिंग है इज इक्विवेलेंट टू द प्राइसिंग ऑफ व्हाट वी बाय इन कनाडा। हैंग ऑन, अभी तक नहीं, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं। काफी चीजें जो मैंने देखी वो ऑफ कोर्स थोड़ी सस्ती थी, काफी चीजें जो देखी मैंने वो काफी महंगी थी कंपेयरिंग टू कनाडा। लेकिन नेट मैंने अपने एनालिसिस में क्या ऐड किया है, एक अलग सा फ्लेवर जो ऐड किया है मैंने, जो है सैलरी। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप चीजें ग्रोसरी खरीदते हो या आप कोई भी चीजें खरीदते हो, उसका परचेसिंग पावर निकालने के लिए या आपकी अफोर्डेबिलिटी निकालने के लिए या आपका एक परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक डिनोमिनेटर भी चाहिए। सो इफ आई एम स्पेंडिंग $150 और 359 दिरहम्स, लेट्स अज्यूम कि ये हमारी ग्रोसरी एक वीक की है, दोनों केस में अगली वीक हमको फिर जाके ग्रोसरी करनी होगी। अब इसको अगर हमको परसेंटेज निकालना है, उसके लिए हमको सैलरी इंफॉर्मेशन चाहिए। बिना सैलरी इंफॉर्मेशन के या डिनोमिनेटर के तो हम कोई एवरेज आउट या परसेंटेज निकाल ही नहीं पाएंगे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर सैलरी और योर इनकम इज एक्चुअली फॉर्मिंग ग्रोसरी एज अ पार्ट। तो उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल ग्लासडोर पर गया और एक बहुत ही कॉमन प्रोफेशन उठाया। गिवन दैट आई एम इन आईटी का सबसे कॉमन प्रोफेशन होता है वो होता है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। सो मैंने ग्लासडोर पे जाके आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स की सैलरी निकाली, एक एवरेज सैलरी। अब शुरू करते हैं कनाडा से। कनाडा की बेसिक सैलरी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की स्टार्ट होती है $75,000 से $105,000।
अगेन उसका एवरेज जो है वो आता है अराउंड $89,000 एज पर ग्लासडोर। इसमें हमको पे करने पड़ेंगे टैक्सेस। सो अगेन एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है हम लोगों के पास यहाँ पर, जिसमें हम डाल सकते हैं कि ऑन एन एनुअल बेसिस आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होती है एंड उसका नेट इनकम आपको पर हैंड पर मंथ कितना आएगा। सो बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन और दैट वेबसाइट मैंने नोट किया कि ओंटेरियो में आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की नेट सैलरी $89,000 ग्रॉस से नेट पर मंथ होगी $5,245। सिमिलरली जब मैंने ग्लासडोर पे चेक किया आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी इन दुबई, द रेंज इज फ्रॉम 15,000 dirhams to 25,000 dirhams, एवरेज बैठता है 19,000 dirhams। सो नाउ वी हैव expense for 1 week for grocery for Dubai as well as Canada. Similarly, we've got salary for per month for Dubai and Canada. अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं पर वीक, आप अपनी सैलरी से जो स्पेंड करोगे वो आता है 1.89% इन दुबई वर्सेस 2.82% इन कैनेडा। अब अगर आप नोट करोगे इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 0.93% का डिफरेंस है, विच इज अबाउट 1%, लेकिन ये एक वीक का है। अगर आप 4 बार जाते हो ग्रोसरी करने एक मंथ में, you are paying 4% more for the same kind of grocery in Canada as compared to the grocery that you're paying in Dubai. ये एक सब्सटैंशियली बड़ा नंबर हो जाता है एंड इसी को अगर आप पूरे साल भर में देखोगे दैट इज अबाउट 48% मोर is what you are paying in groceries in Canada as compared to Dubai. इसीलिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे ये लगता है कि दुबई में ग्रोसरी ज्यादा सस्ती है कंपेयरिंग टू कैनेडा। आपको क्या लगता है जरूर इसको कमेंट्स में बताना। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक रफ आइडिया मिल गया रहेगा एक कॉस्ट ऑफ लिविंग या एक परचेसिंग पावर, या आप ग्रोसरी में कितना स्पेंड करोगे दुबई में एज अगेंस्ट कैनेडा, एंड इससे आपको एक फेयर हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड whether you want to go down the route of Dubai and stay there and work there and earn there, or you want to kind of move to Canada. So I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो you know what to do. प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, कुछ क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स यूज करके कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ, एंड प्लीज ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।